इस धरती पर एक ऐसी जगह है जहाँ पानी इंसान का सबसे बड़ा काल बन जाता है। हम बात कर रहे हैं समुंदर की। हमें लगता है कि हमने धरती के हर कोने को ट्रेस कर लिया है, पर सच तो ये है कि हमने अब तक सिर्फ 5% ओशन को एक्सप्लोर किया है और बाकी 95% आज भी एक ऐसा अंधेरा है जहाँ इंसानी दिमाग का कोई कंट्रोल नहीं है। इमेजिन करो एक ऐसी जगह जहाँ हज़ारों फीट नीचे सिर्फ ब्लैक फ्रीजिंग पानी है, जहाँ ना कोई लाइट है ना हवा, बस एक मौत जैसी खामोशी। पर इससे भी ज़्यादा डर पैदा करने वाली एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। क्या आपको पता है कि नासा, जो आज स्पेस और मार्स की बातें करता है, उसकी शुरुआत असल में समुंदर के अंधेरों को एक्सप्लोर करने से हुई थी? जी हाँ, एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कहती है कि 1958 में जब नासा बना तो उनका असली मकसद स्पेस नहीं बल्कि समुंदर की गहराई को मैप करना था। लेकिन 1978 में उन्होंने सडनली समुंदर के मिशन को बंद कर दिया और अपना पूरा फोकस स्पेस की तरफ मोड़ लिया। लेकिन क्यों? रूमर्स है कि डीप सी के सबसे गहरे कोने में उन्हें कुछ अजीब मिला, जिसने उन्हें अंदर तक हिला दिया। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज कहती है कि नासा स्पेस में किसी नई दुनिया की खोज नहीं कर रहा, बल्कि हमें इस धरती से स्केप करवाने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि हमारे समुंदर के नीचे कुछ ऐसा जाग चुका है जो हमें कभी भी निगल सकता है। जो सेलर सालों तक शिप्स पर रहते हैं, वो ऐसी चीज़ें देखते हैं जिन्हें लैंड पर बताने से भी डरते हैं। आज हम बात करेंगे 3 ऐसे एक्सट्रीम टेरिफाइंग मेरिन लेजेंड्स और उनके दिमाग हिला देने वाले साइंटिफिक सच की, जिसे सुनने के बाद आप अगले क्रूज वेकेशन पर जाने से पहले कांप उठेंगे। हमारी पहली लेजेंड किसी भूत की नहीं, बल्कि खुद समुंदर के एक जिंदा हिस्से की है, जिसे सेलर्स द ब्लैक स्वेल या द लिविंग वॉइड कहते हैं। रात के ठीक 2 बजे बिना किसी स्टॉर्म के पानी अचानक पिच ब्लैक लाइट एब्जॉर्बेंट जैसा हो जाता है और शिप के सोनार और इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रीज हो जाते हैं। सेलर्स को लगता है कि शिप के ठीक नीचे से कोई बहुत बड़ा जिस्म सांस ले रहा है और सुबह वहां हजारों मरी हुई डीप सी फिशेस मिलती हैं जिनकी आंखें डर से फटी होती है। पर इसका साइंटिफिक सच इससे भी ज्यादा डर पैदा करने वाला है। ये ब्लैक वाटर असल में एक हिपोक्सिक डेड जोन होता है, जहां डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन लेवल बेहद कम हो जाता है और साइनोबैक्टीरिया के डिके से पानी बिल्कुल काला और फाउल स्मेलिंग हो जाता है। और जब उस एरिया के टेक्टोनिक फॉल्ट से हाईली प्रेशराइज्ड मीथेन गैस के प्लम्स निकलते हैं, तो उन बबल्स पर एक्सट्रीम प्रेशर और लो टेम्परेचर की वजह से एक आइस लाइक हाइड्रेट की सॉलिड आर्मर चढ़ जाती है। ये गैस कॉलम्स शिप के सोनार वेव्स को रिफ्लेक्ट करके साइड लॉब इंटरफ्रेंस क्रिएट करते हैं, जिससे सोनार मॉनिटर्स फ्रीज हो जाते हैं और स्क्रीन पर अजीब सांस लेती हुई आकृति दिखाई देने लगती है। और जो फिश डर से फटी आंखों के साथ फ्लोटिंग मिलती है, उन्हें कोई भूत नहीं मारता, बल्कि जब वो ऑक्सीजन की कमी से तेजी से शैलो वाटर्स की तरफ भागती है, तो प्रेशर अचानक ड्रॉप होने से उनका स्विम ब्लैडर वायलेंटली एक्सपैंड हो जाता है, जिसे डिकॉम्प्रेशन बैरोट्रॉमा कहते हैं। इस बैरोट्रॉमा की वजह से उनका स्टमक उनके मुंह से बाहर निकल आता है और आंखें सॉकेट से पॉप आउट हो जाती है। हमारी दूसरी सच्चाई जुड़ी है दुनिया के सबसे गहरे पॉइंट मारियाना ट्रेंच से, जहां 1960 से लेकर आज तक सबमरीन्स को अजीब रेडियो डिस्ट्रेस सिग्नल मिलते हैं, जो सदियों पहले गायब हो चुके शिप्स के लूप्स और चिल्लाने की आवाज़ जैसे लगते हैं। लोग सोचते हैं कि वहां प्रेशर की वजह से टाइम खुद टूट जाता है, पर 2024 में साइंटिस्ट ने जब एआई और मशीन लर्निंग टूल से 2 लाख घंटों से ज़्यादा की ऑडियो रिकॉर्डिंग्स को एनालाइज किया, तो पता चला कि ये वेस्टर्न पैसिफिक ब्योट वैंग है। ये कॉल ब्राइट्स वेल्स की है, जो 38 हर्ट्ज के एक बेहद गहरे दबी हुई चीख से शुरू होती है और अचानक 8000 हर्ट्ज की एक मेटालिक सिंथेटिक साउंड पर ख़त्म होती है, जो बिल्कुल किसी साइंस फिक्शन शिप के इमरजेंसी डिस्ट्रेस अलार्म जैसी लगती है। इस ब्लैक वॉइड में मीलों दूर एक दूसरे को ढूंढने के लिए ये जीव एक अंधेरा मार्को पोलो खेलते हैं, जो हमारे रेडियो सिस्टम्स में भूतिया सिग्नल्स बनकर गूंजती है। हमारा आखिरी सीक्रेट सबसे ज़्यादा साइकोलॉजिकली एक्सट्रीम है, जिसे मैरीटाइम हिस्ट्री में द मैडनेस ऑफ द हॉरिजन या कैलेंचर कहते हैं। सनसेट के वक्त एक फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड के लिए जो ग्रीन फ्लैश दिखता है, वो नॉर्मल लोग रिफ्रैक्शन और डिस्पर्शन कहते हैं, जहां एटमॉस्फेयर एक प्रिज्म की तरह शॉर्ट वेव लेंस को बेंड करता है। पर इस फ्लैश को देखने के बाद एक्सट्रीम डिहाइड्रेशन और सेंसरी आइसोलेशन की वजह से सेलर्स को एक अजीब डिलीरियम होता है। उन्हें लगता है कि दूर पानी के बीच उनका कोई अपना खड़ा है और उस ग्लासी ग्रीन पानी की सतह उन्हें एक सुकून देने वाला हरा घास का मैदान यानी ग्रीन ग्रासी मीडो दिखने लगती है।
इस फेनोमेनन के शिकार एक्सपीरियंस सेलर्स बिना किसी डर के चुपचाप उठते हैं और बिना चीखे सीधे उस काले पानी में कूद जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो घास पर चल रहे हैं। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स कहते हैं कि 1829 में रियो डे जेनेरो जा रहे एक शिप ने कैलेंडर के डेलेरियम की वजह से अपने 600 में से 100 क्रू मेंबर्स को ऐसे ही खो दिया था। और आज भी 50% से ज़्यादा मॉडर्न कार्गो क्रूज इस सडन हिप्नोटिक अर्ज को एक्सपीरियंस करते हैं। समुंदर हमारी धरती का सबसे बड़ा और सबसे मिस्टीरियस हिस्सा है, जो टेक्नोलॉजी के बावजूद हमें एक टिंकी के बराबर समझता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि सिर्फ समुंदर ही अपने अंदर खौफनाक राज छुपाए बैठा है, तो अमेज़न रेन फॉरेस्ट की वो कहानी ज़रूर देखिए, जहां 4 बच्चों के सर्वाइवल ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। स्क्रीन पर दिख रही इस वीडियो पर टैप कीजिए, मैं आपको वहीं मिलूंगी।